दोस्तों, आज हम 8 फरवरी का पूरे दिन का करंट अफेयर करने वाले हैं। तो आपको डेली की अगर करंट अफेयर की वीडियो चाहिए और हर दिन नया टॉपिक चाहिए तो आपको हमसे जुड़ जाना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि जो एग्ज़ाम को लेकर आपकी करंट अफेयर की समस्या है सारी समाप्त हो जाएगी। तो आपको बस जुड़ जाना है, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में तुक्का नहीं मारना है, हमें एग्ज़ाम में मुक्का मारना है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है दोस्तों, भांग की खेती की पायलट परियोजना शुरू की है। किसकी? भांग की खेती की। किसकी दोस्तों? भांग की खेती की पायलट परियोजना शुरू की है। तो किसने की है? हिमाचल प्रदेश ने की है। किसने की भांग की खेती की पायलट परियोजना शुरू? हिमाचल प्रदेश ने की है। अब एक नज़र हम दोस्तों देख लेते हैं हिमाचल के प्रदेश के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। इसके अलावा हम वर्तमान हिमाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री की बात करें तो वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। कौन है ये? हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री है दोस्तों। इसके अलावा हम राज्यपाल की बात करें तो वर्तमान राज्यपाल कौन है हिमाचल प्रदेश के? शिव प्रताप शुक्ला जी है। कौन है? शिव प्रताप शुक्ला जी है दोस्तों। फिर हम देख लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला है दोस्तों। क्या है? शिमला है। किसकी? हिमाचल प्रदेश की राजधानी। इसके अलावा हम शीतकालीन राजधानी की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी क्या है? धर्मशाला है दोस्तों। क्या है? धर्मशाला। और ये दोस्तों आपके सोच रहे होंगे दो राजधानी क्यों होती है? तो दोस्तों ये दो राजधानी इसलिए होती है जैसे कहीं ज़्यादा बारिश हो जाती है, कहीं मतलब सड़कें बंद हो जाती है, तो इसलिए दो राजधानी से जो ट्रांसपोर्ट का जो कार्य रहता है वो रुकता नहीं और चला करता है, इसलिए दो राजधानी बनाई जाती है। तो हिमाचल प्रदेश की कितनी राजधानी हो गई दोस्तों? दो राजधानी हो गई दोस्तों। अपने को तो ये चाहिए सरकारी नौकरी वाला ज्वाइनिंग लेटर, तो चलो ख़त्म ही कर देते हैं दो राजधानी वाला मैटर। तब और देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा दोस्तों। ऐसे राज्य जिनकी दो राजधानी है, तो कौन से ऐसे राज्य है? एक हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, लद्दाख है। इसमें एक और जोड़ लीजिए दोस्तों, एक है महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। तो कितने राज्य हो गए टोटल? 5 राज्य हो गए। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी दो राजधानी है, तो टोटल 5 राज्य दोस्तों। कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, लद्दाख और महाराष्ट्र हो गए। तभी हमने देखा दोस्तों हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला है। और शीतकालीन राजधानी क्या है? धर्मशाला है। इसके बाद हम देख लेते हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर। किसकी? जम्मू कश्मीर की। तो सर्दियों में कौन सी राजधानी रहती है इसकी? श्रीनगर रहती है दोस्तों। और गर्मी में कौन सी राजधानी रहती है? तो जम्मू रहती है दोस्तों। कौन सी? जम्मू। तो ये हो गए जम्मू कश्मीर की दो राजधानी दोस्तों। इसके बाद हम देख लेते हैं उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की गर्मियों में जो राजधानी रहती है क्या रहती है? गैरसैंण रहती है दोस्तों। क्या? गैरसैंण रहती है। और जो अस्थायी रूप से जो उत्तराखंड की राजधानी है कौन सी है? देहरादून है दोस्तों। कौन सी? देहरादून है दोस्तों। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं हम लद्दाख की। लद्दाख की कौन सी दो राजधानी? एक लेह हो गई और एक कारगिल हो गई। कौन सी? लेह और कारगिल। अब बचा हमारा महाराष्ट्र दोस्तों। तो महाराष्ट्र की जो शीतकालीन राजधानी है वो कौन सी है? नागपुर है दोस्तों। कौन सी? नागपुर है दोस्तों। तो महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी कौन सी हो गई? नागपुर हो गई दोस्तों। और महाराष्ट्र की एक राजधानी क्या है? मुंबई दोस्तों। कौन सी? मुंबई। तो ये दो राजधानी हो गई महाराष्ट्र की दोस्तों। शीतकालीन राजधानी हो गई नागपुर और एक हो गई मुंबई दोस्तों। तो ये टोटल 5 हमने राजधानियों के बारे में देख लिया दोस्तों। तब समझ गए दोस्तों कि कितने राज्य टोटल? 5 राज्य है जिनकी कितनी? दो राजधानी। एक हिमाचल प्रदेश हो गया, एक जम्मू कश्मीर हो गया, एक उत्तराखंड हो गया, एक लद्दाख हो गया और एक महाराष्ट्र हो गया दोस्तों। तो आपको समझ आ गया कि हिमाचल प्रदेश की शिमला हो गई और धर्मशाला हो गई, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर हो गई और जम्मू हो गई दोस्तों, और उत्तराखंड की गैरसैंण हो गई और देहरादून हो गई दोस्तों, और लद्दाख की लेह हो गई और कारगिल हो गई दोस्तों, और महाराष्ट्र की नागपुर हो गई दोस्तों और मुंबई हो गई दोस्तों। तो आज ये हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से दो राजधानी वाले राज्य 5 कवर कर लिए दोस्तों। चलो इसके आगे हम और देखते हैं। इसके बाद हम बात करें दोस्तों तो आरबीआई ने सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग के लिए बैंक.इन और fin.it लॉन्च किया है। किसने किया दोस्तों? आरबीआई ने लॉन्च किया है। किसके लिए? क्या है? सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग के लिए बैंक.इन और fin.in लॉन्च किया दोस्तों। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि भारतीय बैंकों के लिए बैंक.इन और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के लिए fin.in डोमेन निर्धारित किया गया है दोस्तों।
तो सर डोमेन, आप सोच रहे होंगे डोमेन क्या होता है। तो डोमेन एक विशिष्ट पहचान के लिए होता है दोस्तों। यहाँ कह सकते हैं नाम होता है जिसके जरिए मतलब उसका पता कर सकते हैं। यहाँ कोई भी वेबसाइट होती है जैसे उसका जो नाम रहता है उसको कहते हैं डोमेन। ताकि हम कह सकते हैं किसी भी वेबसाइट का पहचान करना हो या किसी भी ईमेल पते का जैसे कुछ पहचान करना तो उसे डोमेन कहते हैं दोस्तों। फिर हम बात करते हैं कि इनका उद्देश्य क्या है लॉन्च करने के पीछे। तो साइबर धोखाधड़ी को कम करना, सुरक्षित लेन देन हो सके। और क्या है, साइबर धोखाधड़ी को कम करना और सुरक्षित लेन देन हो सके। इसके अलावा हम बात करें कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी दोस्तों। फिर हम बात करें मुख्यालय की कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। तो मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? मुंबई महाराष्ट्र में है दोस्तों। किसका? आरबीआई का। और हम वर्तमान आरबीआई गवर्नर की बात करें तो वर्तमान आरबीआई गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा है दोस्तों। कौन है? संजय मल्होत्रा दोस्तों। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं दोस्तों कि आरबीआई ने सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग के लिए बैंक.in और fin.in लॉन्च किया दोस्तों। और उद्देश्य क्या है इनका? साइबर धोखाधड़ी कम करना और सुरक्षित लेन देन हो सके। और आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में। और आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन हो गए? संजय मल्होत्रा हो गए दोस्तों। इसके बाद हम देख लेते हैं दोस्तों कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO IIT हैदराबाद ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का अनावरण किया। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्या है। आप ये सोच रहे होंगे। तो ये एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एक 3D मॉडल होता है जिससे मतलब भौतिक रूप से जो वस्तुएं बनाई जाती है 3D मॉडल की जो भी भौतिक वस्तु बनाई जाती है उसको बोलते हैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। तो आप समझ गए दोस्तों। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO IIT हैदराबाद ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का अनावरण किया है। तो किसने किया दोस्तों? DRDO ने किया है। और कहाँ से किया है? IIT हैदराबाद से किया दोस्तों। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें कि DRDO की स्थापना कब हुई तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। किसकी? DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। अगर हम DRDO के मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में दोस्तों। कहाँ पे है? नई दिल्ली में दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का अनावरण किसने किया है। तो IIT हैदराबाद में DRDO ने किया है। किसने किया है? DRDO ने किया, IIT हैदराबाद में किया है दोस्तों। और DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। और DRDO का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में दोस्तों। कहाँ पे है? नई दिल्ली में दोस्तों। इसके बाद हम देख लेते हैं दोस्तों कि 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 7 फरवरी से 23 फरवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा। तो ये शिल्प मेला कब तक आयोजित किया जाएगा दोस्तों? 7 फरवरी से 23 फरवरी तक फरीदाबाद में आयोजित किया जाएगा। कहाँ आयोजित किया जाएगा? फरीदाबाद में दोस्तों आयोजित किया जाएगा। और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा उद्घाटन किया गया। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि ये शिल्प मेला कब से कब तक चलेगा? 7 फरवरी से 23 फरवरी तक चलेगा। और कहाँ आयोजित किया गया है? तो फरीदाबाद में आयोजित किया गया है। और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने। किसने? केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने। और इस मेले में थीम क्या है? तो इस मेले में थीम है राज्य मध्य प्रदेश और उड़ीसा को शामिल किया गया है। इस मेले में थीम राज्य मध्य प्रदेश और उड़ीसा को शामिल किया गया है दोस्तों। इसके बाद हम देख लेते हैं दोस्तों कि महिला जननांग विकृति MGM के खिलाफ शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाएगा। कब मनाएगा दोस्तों? 6 फरवरी 2025 को। कब? 6 फरवरी 2025 को। कौन सा दिवस मनाया गया? शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। कब? 6 फरवरी 2025 को। और इस दिन को मतलब मनाने का मकसद क्या है दोस्तों? ये हानिकारक प्रथा को ख़त्म करने के लिए प्रयासों को बढ़ावा देना। कौन? क्या? हानिकारक प्रथा को ख़त्म करने के लिए प्रयासों को बढ़ावा देना दोस्तों। तो आपको पता होना 6 फरवरी को कौन सा दिवस है? महिला जननांग विकृति MGM के खिलाफ शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 6 फरवरी दोस्तों। और दोस्तों कुछ अन्य दिवस भी हम देख लेते हैं जो मैंने जो वीडियो अपलोड की उनमें अगर आपने देखे होंगे मेरे वीडियो 1 फरवरी से डेली के करंट अफेयर अगर आप कवर कर रहे हैं तो आपको पता होगा। तो एक रीजन के लिए मैं एक बार और बता देता हूँ दिवस। तो 1 फरवरी को दिवस कौन सा मनाया गया था दोस्तों? भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया था। कौन सा? 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया था दोस्तों। फिर हम बात कर लेते 2 फरवरी की। 2 फरवरी कौन सा दिवस मनाया गया था दोस्तों? विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया था दोस्तों। कौन सा? विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया था। कब? 2 फरवरी को। अगर हम 3 फरवरी की बात करें दोस्तों
तो राष्ट्रीय गोल्डन रिट्रीवर दिवस मनाया गया था। कौन सा? राष्ट्रीय गोल्डन रिट्रीवर दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था दोस्तों? 3 फरवरी को मनाया गया था दोस्तों। फिर हम 4 फरवरी की बात करें तो राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस मनाया गया था दोस्तों। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था दोस्तों? 4 फरवरी को मनाया गया था दोस्तों। वही 4 फरवरी कौन सा दिवस मनाया गया दोस्तों? राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस मनाया गया था। और 4 फरवरी को दोस्तों कौन सा दिवस भी मनाया गया था? विश्व कैंसर दिवस भी मनाया गया था। कौन सा? विश्व कैंसर दिवस भी मनाया गया था 4 फरवरी को दोस्तों। और 4 फरवरी को ही मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस। तो तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। इसमें विश्व कैंसर दिवस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों एग्जाम को लेके, तो ये आपको पता होना चाहिए। वहीं हम 5 फरवरी की बात करें तो 5 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया दोस्तों? विश्व नुटेला दिवस। कौन सा? विश्व नुटेला दिवस। तो ये दिवस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। के बाद हम देख लेते हैं दोस्तों कि कर्नाटक आधिकारिक तौर पर खुद को नक्सल मुक्त घोषित किया। तो नक्सल मुक्त घोषित किसने किया दोस्तों? कर्नाटक ने किया है, क्योंकि कर्नाटक ने आधिकारिक तौर पर खुद को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया, क्योंकि आखिरी नक्सली थी लक्ष्मी ने 3 फरवरी 2025 को उडुपी में आत्मसमर्पण कर दिया। तो मतलब दोस्तों आप समझ रहे हो, आखिरी जो महिला थी लक्ष्मी, उन्होंने समर्पण कर दिया है जो नक्सल थे। तब कर्नाटक क्या हो गया? पूरी तरीके से नक्सल मुक्त घोषित हो गया दोस्तों। तो आपको ये भी याद रखना है कि आखिरी नक्सल कौन थे दोस्तों? तो लक्ष्मी थी। कौन थी दोस्तों? लक्ष्मी थी, जिसने 3 फरवरी 2025 को आत्मसमर्पण कर दिया दोस्तों। तो नक्सल मुक्त घोषित कौन हो गया दोस्तों? कर्नाटक हो गया दोस्तों। इसके बाद हम देखें दोस्तों चेन्नई में 102 वर्ष की आयु में अनुभवी आकाशवाणी समाचार पाठक वेंकट रमन का निधन हो गया दोस्तों। किसका? वेंकट रमन का निधन हो गया दोस्तों। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आपका वीडियो अगर अच्छा लगा और आप डेली के अगर आपको वीडियो देखना है करंट अफेयर के, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और एक परिवार की तरह हमसे जुड़ जाना है। तो मिलते हैं कल दोस्तों।